है फ्रेंड, आज हम किरण प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 11th कराने जा रहे हैं। इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा मराठा का संस्थापक कौन थे? तो आपको मराठा के संस्थापक थे कौन? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित डेवलपमेंट फंड SDF का मुख्यालय कहाँ है? मतलब सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का आपको मुख्यालय हो जाएगा थिम्पू, भूटान हो जाएगा। इसका तो गलत लग रहा है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू होना चाहिए। सार्क का मुख्यालय काठमांडू होगा। ये देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आंसर में दिया 3 दिया, थिम्पू भूटान, बट इसका होना चाहिए काठमांडू। एक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को अंगीकृत किया था। तो कब किया था? चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स, इसका किया था आपको दिसंबर 1974 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेल का जनक बोला जाता है आपको लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल में कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आपको आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। ये भी गलत है का, सॉरी। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य, सॉरी, भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्थो जय। ऑप्शन नंबर यतो धर्मस्थो जया, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका और केंद्रक झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कर्णकीय बोला जाता है, कोशिका द्रव बोला जाता है, उल बोला जाता है और फुसफुसिया बोला जाता है। क्या इसका बोला जाता है? कोशिका द्रव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है, पृथ्वी के धुरी या क्रांतिक वृत्त के तल पर डॉट डॉट का कितना डिग्री का कोण होता है? इसका होता है कुछ 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। 9 नंबर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने किस वर्ष में पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ की, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों को भागीदारी को प्रोत्साहित करना था? तो कब किया था? 90 में, 94 में, 92 में या 88 में? इसको किया गया था 1992 में। मतलब पर्यावरण वन संरक्षण के भागीदारी का प्रोत्साहन करना 92 में। क्वेश्चन नंबर 10,
किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना किया गया था। मतलब नेशनल कॉर्बेट का स्थापना किया गया था किस जानवर को बचाने के लिए? मोर के लिए, सफ़ेद हाथी के लिए, टाइगर के लिए या ब्लू व्हेल के लिए? तो इसका हो जाएगा आपको टाइगर के लिए किया गया था। किसको? टाइगर के बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट पार्क का स्थापना किया गया था। टाइगर। आगे आइए 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित से किसको संबंधित करता है? मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, मतलब किसी व्यक्ति को अगर सजा है तो उसको कम करने के उसके पास पावर आता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। समझेगा एक। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग या ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? राना ट्रिगना, टोड या सालामैंडर या हाइला, किसको बोला जाता है? इसका हो जाए आपको हाइला को बोला जाता है। हाइला को बोला जाता है क्या? ट्री फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 13 स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलाशय किन सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर को जोड़ता है आपको कोई काला सागर भूमध्य सागर को नहीं होगा। काला सागर कैस्पियन सागर भूमध्य सागर को, ये भी नहीं होगा। काला सागर और लाल सागर, ये भी नहीं होगा। भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया था? 1780 में। हाँ यही होगा। कितना? बंगाल गजट का जो शुरू किया था, बंगाल गजट को 1780 में जेम्स सिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर निम्नलिखित में कौन सा पित्त रस को स्रावित करता है? तो पित्त रस को स्रावित करता है यकृत ही करता है। कौन करता है? यकृत करता है। मैथ रहने दीजिए, आगे बनाते हैं। जीएस खाली पढ़ते हैं आज। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 सही है। 21 बोल रहा है ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में कौन कौन सी योजना शुरू की गई थी? मतलब 20 में कौन सा ग्रामीण भारत के लोगों के एकीकृत संपत्ति के सत्यापन समाधान हेतु 1920 में कौन सी योजना शुरू किया गया था? समर्थ योजना शुरू किया गया था, संयुक्त योजना शुरू किया, उमंग किया गया था, कुसुम किया गया था। तो आपको जो 2020 में किया गया था, आपको किया था स्वामित्व योजना शुरू किया था। क्या? स्वामित्व। मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वामित्व की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है? शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो ये आपको जो दर्शाती है ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा उस विशेष वर्ष में जो पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु मरने वाले बच्चों की संख्या को बोलते हैं मृत्यु दर।
मतलब 1000 बच्चों में और जो 1 वर्ष के अंदर जो मरा है उसको बोलते हैं IMR या शिशु मृत्यु दर। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में आपको आसाम, सॉरी, 6ठी अनुसूची में आपको असम शामिल है, मिजोरम शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, बट अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। 24 नंबर, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो प्रथम जो मानव अधिकार था उसका स्थापना 1993 में किया गया है, बट पूछ रहा है कि जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की स्थापना कब हुआ था? तो जेनेवा में जो हुआ था आपको 24 दिसंबर 2003 को किया गया था। कब? 24 दिसंबर 2003। क्वेश्चन नंबर 25, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? माने चीन जो कृत्रिम सूर्य बनाया है उसमें किस तकनीक का उपयोग किया है? विद्युत चुंबक का, या नाभिकीय विखंडन का, या गुरुत्व बल का, या नाभिकीय संलयन का? तो इसमें जो आपको उपयोग किया है नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया है कृत्रिम सूर्य के लिए चीन। चलिए 26 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म घास को मिलान क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा है जो इसका मिलान सही है, कौन घास का क्षेत्र? तो आपको ऑस्ट्रेलिया डाउन्स ये आपको सही है, ठीक है। जो आपको अर्जेंटीना होता है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में कौन सा घास पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में जो पाया जाता है पम्पास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पम्पास, पम्पास पाया जाता है अर्जेंटीना में। तो यही आपका इसका मिलान गलत होगा। बाकी सब सही है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट होता है, मध्य एशिया में स्टेपिज होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? आर्कटिक और प्रशांत को क्या जोड़ेगा? तो आर्कटिक और प्रशांत को जो जोड़ता है को बेरिंग जल डमरू में जोड़ता है। कौन? बेरिंग जल डमरू किसको जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो कौन सा ऐसा गुंबद है जिसका संरचना गुंबद जैसा निकासी को पैटर्न करता है? तो हो जाएगा आपको त्रिज्या होता है, त्रिज्या आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुआ था कब? तो 29 का आपको 3 हो जाएगा। RTI अधिनियम पारित हुआ था मई 2005, ठीक है, पारित हुआ मई 2005, लेकिन राष्ट्रपति को से मंजूरी कब मिला था? जून 2005 में। जून 2005 में मंजूरी मिला था राष्ट्रपति के द्वारा। 30 नंबर, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, इनमें उद्योगों की कितनी श्रेणियां था? जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 तक हुआ था तो उसमें पूछ रहा है कितने प्रकार के औद्योगिक श्रेणियों को सृजन किया गया था? तो औद्योगिक श्रेणियां जो किया गया था 3 प्रकार की किया गया था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय मतलब पीसी महान लोइस मॉडल पर आधारित था। इसका कार्यकाल था 51 से 56। अब प्रथम का था, सॉरी 51 से 56 तो पहला होगा।
ठीक है, 51 से 56 होगा, 56 से 61 दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 36। 36 को है समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो समस्थानिक में होता है परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या समस्थानिक में होता है परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होता है भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न को क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन हेनरी बिबिन डिरोजियो कितना 1784 में शुरू हुए थे। कब? 1784 में। आगे है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किया और स्थानीय सरकार को मजबूत करने में मदद किया था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपको था 73वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें किया गया था। हुआ था कितना 1992 में। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस संघ को सदस्य को मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? मतलब कौन सा ऐसा सदस्य है जिसको मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री सदस्य बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एनाइडर्मेटा। क्या? एकाइनोडर्मेटा बोला जाता है, जिसमें समुद्री जीव जीते हैं, एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 40, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद किया था। तो आपको जो था डेविड हेयर किए थे। कौन? डेविड हेयर थे जो भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन के मदद किए थे। कौन? डेविड हेयर। आ जाइए हिस्ट्री का क्वेश्चन। कार्य 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो आपको जो भीमराव जो थे कर्नाटक से थे, सही है। सुल्तान बख्श थे जो मद्रास से, भी यही सही है। लेकिन गुलगा बल स्वामी थे जो पूना से, आपको गलत है, यही गलत है, और बाकी सब सही है। विजय दुत्तारथ जो थे केरल से, भी सही है, लेकिन इसमें मिलान किसका नहीं है? तो मुलगा बल स्वामी पुन्ना, इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा युग का मिलान सही नहीं है? तो हड़प नीति जो थे आपको राज हड़प नीति डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। सहायक संधि बिलेजली को अपनाया गया था, ये भी सही है। और इंडियन काउंसिल एक्ट जो 19 था, लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाया गया था। लेकिन पूछ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 78 में पारित हुआ था एक अर्जन द्वारा, यही गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो इसको पारित किए थे लॉर्ड बेवेल पारित किए था, इसको निरस्त किए थे लॉर्ड रिपन किए थे। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था पारित किए थे लिटन 1878 में, लेकिन इसको निरस्त कर दिए थे लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 43, यूनाइटेड किंगडम का एक उत्तम उदाहरण है। मतलब यूनाइटेड किंगडम में किस तरह का शासन व्यवस्था है? तो इस वहाँ का आपको संवैधानिक राजतंत्र है। कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 44, मधुबनी जो है, मधुबनी चित्रकला ये किस राज्य का है? तो मधुबनी आपको बिहार का, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय था आपको कृषि था, कृषि।
ऐसे कहीं कहीं पशुपालन देता है, तब पशुपालन कृषि और पशुपालन साथ दिया है, बट इस सेट में आपको कृषि दिया है। अगर पशुपालन रहेगा तो पशुपालन होगा, तो पशुपालन तो है ही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा। होना चाहिए पशुपालन, बट दे रहे कृषि। आगे, निम्नलिखित में से किस धातु का निम्नलिखित में से किस शासक का निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा झील के मध्य बना है? मतलब कौन सा शासक है जिसका मकबरा झील के अंदर बना हुआ है, मध्य में? तो आपको शेरशाह सूरी का है, जिसका मकबरा सासाराम में। 47 नंबर, भारतीय यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मानित करने वाली शैली को क्या कहते हैं? मतलब भारत और यूनान के कला को अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली शैली को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है, भारत और यूनानी को शैली को बोला जाता है गंधार शैली बोला जाता है। क्या? गंधार शैली। आगे, हेनसांग किसके शासन के दौरान में भारत आया था? हेनसांग तो था, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित किया था? कौन थे? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या राजधीराज प्रथम, या कुलोत्तुंग प्रथम? इसका हो जाएगा आपको राजधीराज प्रथम होगा। क्वेश्चन नंबर 50, कार्य निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित है? तो एलोवेरा शक की गलत होगा, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट अभी सही होगा, गलत होगा। मीनाक्षी पल है, गलत है। चंदेल खजुरा है, ऐसा ही होगा। एलोरा का जो था आपको राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था, महाबलीपुरम पल्लव द्वारा बनाया गया था, और मीनाक्षी मंदिर पता नहीं याद आ रहा। 51 नंबर, निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था? हाँ, तो बीजापुर के जो गोल गुम्बद था उसका निर्माण किया था मोहम्मद आदिल शाह। कौन? मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 52, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन इलाही जो थे उसका बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, या वैश्विक निष्ठा, या वैश्विक मैत्री, या वैश्विक भरोसा? इसको बनाया गया था वैश्विक मैत्री के लिए, दीन इलाही। क्वेश्चन, मुगल सम्राटों मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो जो मीर बख्शी था आपको सेना का संगठन होता था। क्या? सेना का संगठन को बोलते थे मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 54, अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय किसकी राजकुमारी से विवाह कर के लिए बम्बई को दहेज में लिया था? तो आपको पुर्तगाली थे। 1661 में मतलब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। किसका? कौन राजकुमारी? कैथरीन का विवाह हुआ था, ठीक है, कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई प्रदान किया था। फिर उसके बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई के द्वीप को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, और 1687 में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गया था। क्वेश्चन नंबर 55, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था आपको वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अगर पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ओनली खाली बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। अब पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश की निमित्त इसने संभव बनाया था? तो इसको बनाया था आपको कौन?
तो डलहौजी बनाए थे कौन? डलहौजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था आपको हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ था। किसके? हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ था, विधानसभा के स्थानों को बंटवारे के लिए। ठीक है, आगे 48 नंबर। सॉरी 58 नंबर। कह रहे विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष था आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 59, नवरत्नों का परिषद किसके साथ संबंध है? मतलब नवरत्न था जो किसके दरबार में रखते थे? तो नवरत्न जो थे आपको हर्षवर्धन के दरबार में रखते थे। किसका? हर्षवर्धन। आएगा 60 नंबर, भारत में प्रांतीय स्वसत्ता किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? भारत में प्रांतीय स्वसत्ता किस अधिनियम द्वारा लगाया गया था? तो जो प्रांतीय स्वसत्ता था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लगाया था। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक संविदा सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थक कौन से वैज्ञानिकों ने किया था? तो इसको किए थे हॉब्स, लॉक और रूसो। कौन? हॉब्स, लॉक, रूसो। ये सब फ्रांसीसी क्रांति थे। आगे, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने जब पहला संदेश दिया था आपको सारनाथ में दिए थे। इसको पहला उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय और यूनानी कला, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली कला शैली को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गंधार शैली। क्या? गंधार शैली। गंधार शैली किस काल में विकसित हुआ था? तो गंधार शैली आपको हुआ था कुषाण काल में विकसित हुआ था। कौन? कुषाण काल में विकसित हुआ तो गंधार शैली। हाँ, अजयोग संप्रदाय एक संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? तो अजयोग संप्रदाय है जो बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय है। बुद्ध का समसामयिक एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, हर्षचरित निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? तो हर्षचरित जो लिखा गया था आपको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण एशिया को जीता था? कौन शासक था जो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल शासक था जो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। तब इसमें कौन शासक? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। कौन शासक? राजेंद्र प्रथम ने। इसमें से जाना है सबसे पहले कौन कौन शासक किए। तो पहले आपको हर्यक वंश किए थे, फिर इसके बाद शिशु नागवंश किए थे, फिर उसके बाद नंद वंश, और इसके बाद मौर्य वंश शासक किया था। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपको 4, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 2, 4 2 1, 4 2 1, 3 ऑप्शन 3।
लास्ट में मोर। क्वेश्चन नंबर 69। प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था, कौन ऐसा शासक था गुप्त का जिसको महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज का उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी कहाँ के शासका थी? तो चांद बीबी थे आपको अहमदनगर के शासका थी। कहाँ के? अहमदनगर का। क्वेश्चन नंबर 71। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा कौन लागू किया था? तो मनसबदारी प्रथा जो लागू किया था अकबर के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? तो ये पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश में किया गया था? डलहौजी के द्वारा, चेम्सफोर्ड के द्वारा, एलन बरो के द्वारा या लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ घटा था? तो जलियांवाला बाग जो घटा था अमृतसर में घटा था। उसका अंग्रेजी अगस्त जनरल ओडायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और जनरल ओडायर को भगत सिंह जाकर उधम सिंह 1940 में जाकर लंदन में जाकर गोली मारे थे। क्वेश्चन नंबर 75। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? मतलब आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का आपको माना जाता है अगुवा रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 76। सरकार कंपनी के सम्राट के अंतःकरण लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ? तो दिल्ली में। सॉरी, दिल्ली नहीं होगा, इलाहाबाद होगा इसका आंसर। इलाहाबाद। 77। कोर्सिका द्वीप कहाँ है? कोर्सिका द्वीप किस व्यक्ति से संबंधित है? तो कोर्सिका जो द्वीप है संबंधित है आपको नेपोलियन बोनापार्ट से। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से। इसमें आपको मिलान करना है। देखिए आपको संयुक्ता परिग्रही होगा, संयुक्ता परिग्रही हो जाएगा आपको ओडीसी से हो जाएगा। किससे? संयुक्ता परिग्रही ओडीसी से हो जाएगा। फिर हो जाएगा एम गोपाल अय्यर। एम गोपाल जो अय्यर हो गए वायलिन से हो जाएंगे। एम गोपाल अय्यर किससे हो जाएंगे? आपको वायलिन से हो जाएंगे। और पंडित रविशंकर जो हो जाएंगे, पंडित रविशंकर जो हो जाएंगे आपको सितार से हो जाएंगे। और पालघाट मन्नैयर हो जाएंगे मृदंग से। किससे? मृदंग से। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में आपको अर्जुन, नागार्जुन रहते थे, अश्वघोष रहते थे, वशिष्ठ रहते थे। नागार्जुन का भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? और तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किए थे आपको किए थे राजराज चोल। राजराज चोल ने, राजराज प्रथम भी देता।
हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए 81 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकाय कार्यों को भारत के संविधान के किस अनुसूची जोड़ा गया है? किस अनुसूची में जो नगर के बारे में 74वें संविधान संशोधन जो हो रहे हैं नगर के इकाई को कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया? तो हो जाएगा 12वीं। 8वीं में आपको भाषा हो जाता है, 10वीं में दल बदल होता है, 9वीं में पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार? अधिकार किसमें होगा? इसमें जिसमें क्वेश्चन में इसका आंसर आता है तो अधिकार परीक्षा होगा। इसका क्या अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 83 भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री की निम्नलिखित में से नियुक्ति करता है? तो भारत के जो मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है आपको राज्यपाल करता है। आगे इसे मिलान करना है तो समानता का अधिकार है जो कितना? समानता का अधिकार है जो आपको 14 से 18 में, ठीक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है जो आपको अनुच्छेद 23 से 24 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है कितना? हाँ संस्कृति और शिक्षा का अधिकार होगा जो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। और फिर है चौथा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपको जो होगा 22 से और 19 से 22 होगा। समानता का अधिकार हो गया कितना? 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23-24। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है संस्कृति और शिक्षा से तो हो गया 29-30 और स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 85 राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी मुद्दों वाले सभी संदेह और विवादों की जांच पड़ताल निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? तो 85 इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। अगर राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है कोई विवाद हो जाता है तो उसका विवाद का निपटारा कहाँ किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न से क्या होगा? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न से क्या होगा? तो इसमें सभी हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा, शासन हो जाएगा, राज क्षेत्र हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। 87 नंबर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय संविधान का कितने भाग हैं? अभी वर्तमान में आपको 25 भाग है लेकिन मूल में था 22 था। क्वेश्चन नंबर 89 लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का संप्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, या राजकीय शीर्ष का प्रभुत्व, या जनता का प्रभुत्व। तो 89 का हो जाएगा 4 आपका जनता का प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 90 मूल अधिकारों के संबंधित मामला निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब मूल अधिकार से कौन सा संबंधित है? गोलकनाथ बनाम पंजाब, या पश्चिम बंगाल बनाम भारतीय संघ, या शर्मा बनाम कृष्णा, या बम्बई राज बनाम बलसारा। इसका हो जाएगा जो मूल कर्तव्य से संबंधित था आपको हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में हुआ था। 91 इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपतियों
कला क्रमानुसार मतलब सजाना है। तो सबसे पहले मतलब राष्ट्रपति कौन रहे थे ऑप्शन के अनुसार? तो इसका हो जाएगा आपको पहले दो राधा कृष्णन रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक जाकिर हुसैन रहे थे। उसके बाद चार बीबी गिरी रहे थे। और उसके बाद तीन फारूक अली अहमद रहे थे। तो हो जाएगा 2 1 3 4 ऑप्शन 4। एक और है 92 नंबर, लोकसभा अथवा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? मतलब कोई भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो कितना कम से कम उसका मत आना चाहिए कि कम से कम उसका जमानत जब्त नहीं हो। तो जब तक कुल मतदान का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता, तो अगर इससे कम करेगा तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते थे? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में राज्यों और राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अवधि कम तक कितनी हो सकती है? तो इसका होता है जो विधानसभा कुल संख्या का सदस्यों का 15% होता है। जैसे जैसे आपको विधानसभा में जैसे बिहार का कितना है, तो 243 है। तो 243 का 15% निकालिएगा तो लगभग 16 सीट आता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन बंद करने का किया गया है? निम्नलिखित में किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेदक के अधीन निश्चित बंद के अनुसार किया गया है? 96 का हो जाएगा आपको 3 चुनाव आयोग। 97, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विविध अधिकार बन गया है? कौन सा विविध अधिकार बन गया? जो संपत्ति का अधिकार है, जो विविध अधिकार बन गया है, इसको 44वें संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब विविध अधिकार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 98, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा अपनाई गई है, ये कहाँ से अपनाया गया है? तो आ जाएगा आपको यूके से अपनाया गया। कहाँ से? यूके से। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से संविधान के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के आपको मसौदा समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा है किस तंत्र में कुछ लोगों अधिक लोगों पर शासन करते हैं? मतलब कौन सा तंत्र में कुछ लोग अधिक लोग पर शासन करते हैं? ये बोलते हैं अल्पतंत्र पर। क्या? अल्पतंत्र। क्वेश्चन 101, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति के अधिकार हो जाएगा वैधिक अधिकार बन गया। कैसा? वैधिक या विविध अधिकार बन गया है। 102, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानांतरण के रूप में काम करना होता है तो उसका वेतन प्राप्त होता है किस रूप में? अगर कोई उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश हट गए तो उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनका जो वेतन मिलेगा उपराष्ट्रपति वाला मिलेगा या राष्ट्रपति वाला मिलेगा? तो जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनका वेतन जो है राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा, राष्ट्रपति का वेतन ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 103, संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों का पद कार्यकाल कितना होता है? तो आपको होता है संघ लोक सेवा का जो कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। क्वेश्चन नंबर 104,
क्वेश्चन नंबर 104 है कि उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अभी हो गया है वर्तमान में 25 से। क्वेश्चन नंबर 105 भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट अधिकार क्या होगा, अर्थ क्या होता है? तो अपशिष्ट अधिकार का अर्थ होता है कि जिनके केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का स्पष्ट शामिल नहीं है, कोई भी मतलब न केंद्र में शामिल, केंद्रीय सूची में शामिल हो, न समवर्ती सूची में शामिल हो, न राज्य सूची में, तो उसको बोलते हैं अपशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को कितना आयु होना चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करेगा? ये करेगा 352, और वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356 और संविधान संशोधन 368। आगे है इंग्लिश मुकुट का उदाहरण का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश मुकुट का उदाहरण का अर्थ होता है कि नामित कार्यपालिका, क्या नामित कार्यपालिका मतलब नाम मात्र का कार्यपालिका। 109 किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका शब्द को प्रतिनिधि की मंजूरी मिली थी? मतलब कौन सा भारत सरकार अधिनियम में विधायिका को निर्वाचित का मंजूरी मिल गया था? तो आपको जो विधायिका को जो मंजूरी मिला था आपको भारत सरकार अधिनियम 1909 का, भारत सरकार अधिनियम 1909 में विधायिका को मंजूरी मिला था। क्वेश्चन नंबर 110 सरकार के संसदीय रूप का विचार किस देश से लिया गया है? तो संसदीय रूप का विचार लिया जाए ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 संविधान भारतीय संविधान की किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मूल कर्तव्यों को सोवनसी समिति के अनुसार शामिल किया गया था 1976 में और संशोधन आपको 42 में। क्वेश्चन नंबर 112 भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो जो मंत्रिपरिषद होता है आपको लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, किसको? लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों को द्वारा स्थापित नहीं किया जाता? मतलब कौन सा आयोग है जो संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो योजना आयोग था जो 1950 में लाया गया था। संविधान यह संवैधानिक नहीं असंवैधानिक है। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो समवर्ती सूची में आपको जो शामिल नहीं है आपको शेयर बाजार होगा। जो शेयर बाजार है आपको केंद्र में शामिल है। हाँ, तो जंगल हो गया समवर्ती सूची, मजदूर संघ हो गया समवर्ती सूची, और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण होगा समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान में निम्नलिखित में किसके बारे में उपबंध नहीं किया, मतलब संविधान में किसके बारे में चर्चा नहीं किया गया? तो ये होगा योजना आयोग के बारे में नहीं किया गया है। अब योजना आयोग हटा गया है, इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग का स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116 लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारण आवश्यक है? तो आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत अधिकारों का प्रति सम्मान। क्या? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का ऐसा किया गया है? तो 14 वर्ष तक को। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन जो शामिल है किसमें है? तो आर्थिक आयोजन है जो समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 19 न्यायपालिका द्वारा बनाया गया कानून को क्या कहते हैं? न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनता है उसको
क्या कहते हैं? तो जो न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनता है, किधर चल गया जी? हाँ, तो जो न्यायपालिका द्वारा कानून बनता है उसको बोलते हैं आपको निर्णय विधि। क्या बोलते हैं? निर्णय विधि। कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कानून को बोलते हैं निर्णय विधि। आगे 120 नंबर। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय और परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो आपको वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में ही मतलब संसाधनों को केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा होता है, इसलिए हो जाएगा 120। थैंक यू, धन्यवाद। सेट 120 क्वेश्चनों का सेट समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।